दोस्तों, T20 विश्व कप का रोमांच अब अपने चरम पर है और पहले सेमीफाइनल में जो नजारा देखने को मिला उसने हर फैन की धड़कनें तेज कर दी। न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए इस बड़े मुकाबले में शुरुआत से ही उतार चढ़ाव देखने को मिला। दक्षिण अफ्रीका की पारी जैसे ही शुरू हुई, न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरे और उन्होंने शुरुआती ओवरों में ही मुकाबले की तस्वीर बदल दी। दूसरे ही ओवर में कीवी गेंदबाज ने लगातार 2 अहम विकेट चटकाकर अफ्रीकी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। शुरुआती झटकों के बाद ऐसा लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका बड़ी मुश्किल में फंस गई है, लेकिन फिर डेवॉल्ड ब्रेविस और ट्रिस्टन स्टब्स ने पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने संयम और आक्रामकता का शानदार संतुलन दिखाया। अंत में मार्को यानसन ने नाबाद अर्धशतक जड़ते हुए टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। उनकी पारी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका मुकाबले में बनी रही। स्कोर भले ही बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन कप्तान एडेन मार्करम को अपनी गेंदबाजी पर भरोसा था कि वे इस लक्ष्य का बचाव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कुछ और ही इरादे लेकर मैदान पर उतरे थे। ओपनिंग करने आए टिम सिफर्ट और फिन एलन ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया। दोनों ने चौकों और छक्कों की ऐसी बरसात की कि अफ्रीकी गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ गए। हर ओवर में बाउंड्री निकल रही थी और रन रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो गेंद बल्ले से नहीं, तोप से निकल रही हो। टिम सिफर्ट ने शानदार अर्धशतक जमाया, जबकि फिन एलन ने तूफानी शतक लगाकर मुकाबले को पूरी तरह एक तरफा कर दिया। दोनों की साझेदारी ने मैच का रुख ही बदल दिया और दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस धमाकेदार बल्लेबाजी ने T20 क्रिकेट के रोमांच को एक नया आयाम दे दिया। तो आखिर इस सांसें थाम देने वाले पहले सेमीफाइनल में और क्या-क्या खास हुआ, कैसे मैच ने पल पल करवट बदली और किन पलों ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया, इन सब की पूरी हाइलाइट्स हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने भी इस शानदार मुकाबले का लुत्फ उठाया है तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें। आज का लाइक टारगेट है 500 लाइक, तो दिल से सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिए। आपको बता दें कि T20 विश्व कप अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है और इसी कड़ी में पहला सेमीफाइनल खेला गया। यह बड़ा मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला गया, जहां एडेन मार्करम की अगुवाई वाली दक्षिण अफ्रीका टीम के सामने मिचेल सेंटनर की कप्तानी में न्यूजीलैंड की टीम उतरी थी। टॉस न्यूजीलैंड ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका यह फैसला शुरुआत में बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने नई गेंद से ही अफ्रीका को बैकफुट पर ला दिया और मुकाबले को रोमांचक बना दिया। दोस्तों, इस बड़े मुकाबले में आज दक्षिण अफ्रीका की ओर से 2 ढाकड़ बल्लेबाज मैदान पर उतरे। विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक और कप्तान एडेन मार्करम के कंधों पर टीम को तेज और दमदार शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। न्यूजीलैंड की तरफ से पहला ओवर फेंकने की जिम्मेदारी मैट हेनरी को सौंपी गई। पहले ही ओवर में दक्षिण अफ्रीका ने अपने इरादे साफ कर दिए। शुरुआती कुछ गेंदों पर भले ही बड़े शॉट नहीं लगे, लेकिन 5वीं गेंद पर क्विंटन डी कॉक ने आक्रामक अंदाज दिखाया। गुड लेंथ पर डाली गई गेंद पर वह ऑफ स्टंप के बाहर तक आए, लाइन को समझा और लेग साइड की ओर एक शानदार हवाई शॉट खेल दिया। गेंद सीधा दर्शकों के बीच जा गिरी। पहला छक्का और पहले ओवर में कुल 7 रन बने। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए कोल मैकेंजी और यहीं से मैच का रुख बदलने लगा। ओवर की शुरुआत में क्विंटन डी कॉक ने तीसरी गेंद पर आगे बढ़कर मिड ऑन के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि वह बड़ी पारी खेलने के मूड में है, लेकिन तभी न्यूजीलैंड ने जबरदस्त वापसी की। अगली ही गेंद पर कोल मैकेंजी ने डी कॉक को चकमा दिया और उनका कैच लॉकी फर्ग्यूसन के हाथों लपकवाकर उन्हें पवेलियन भेज दिया। 10 रन बनाकर डी कॉक की पारी समाप्त हुई और दक्षिण अफ्रीका को पहला बड़ा झटका लगा। अब दूसरे विकेट के लिए रेयान रिकल्टन मैदान पर आए, लेकिन उनका सफर भी ज्यादा लंबा नहीं चला। अगली ही गेंद पर कोल मैकेंजी ने उन्हें भी फंसा लिया और फिन एलन के हाथों कैच आउट करा दिया। बिना खाता खोले रिकल्टन पवेलियन लौट गए। देखते ही देखते 12 रन के भीतर दक्षिण अफ्रीका के 2 बड़े विकेट गिर चुके थे और टीम पूरी तरह दबाव में आ गई थी।
नए बल्लेबाज के रूप में डेवॉल्ड ब्रेविस क्रीज पर आए। ऐसा लगा जैसे वह पूरी तैयारी के साथ आए हों। आते ही अगली गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले का किनारा लेकर थर्ड मैन बाउंड्री की ओर चली गई और 4 रन मिल गए। हालांकि यह शॉट पूरी तरह नियंत्रण में नहीं था, लेकिन टीम को थोड़ी राहत जरूर मिली। इस ओवर में 2 बड़े विकेट गिर चुके थे और स्कोर 16 रन पर 2 विकेट हो गया था। अब क्रीज पर डेवॉल्ड ब्रेविस और एडन मार्करम मौजूद थे। दोनों ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश शुरू की। हालांकि न्यूजीलैंड की कसी हुई और सटीक गेंदबाजी किसी भी तरह के बड़े शॉट का मौका नहीं दे रही थी। इसके बाद चौथा ओवर लेकर आए लॉकी फर्ग्यूसन। इस ओवर में एडन मार्करम ने थोड़ा आक्रामक रुख अपनाने की कोशिश की। चौथी गेंद पर उन्होंने जोरदार शॉट खेला, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया। गेंद हवा में गई। फील्डर के पास मौका था, मगर कैच छूट गया। मार्करम को बड़ा जीवनदान मिला और साथ ही टीम के खाते में 4 रन भी जुड़ गए। इस चौके के साथ 4 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 28 रन तक पहुंच गया। शुरुआती ओवरों में न्यूजीलैंड की धारदार गेंदबाजी ने अफ्रीका को पूरी तरह दबाव में डाल दिया था और कीवी टीम मुकाबले पर पकड़ बनाती दिख रही थी। 5वां ओवर लेकर आए जिमी नीशम। इस ओवर में अफ्रीकी बल्लेबाजों ने थोड़ा हाथ खोलने की कोशिश की। तीसरी गेंद पर एडन मार्करम ने लंबाई को परखा और मिड विकेट की दिशा में शानदार फ्लिक शॉट खेल दिया। गेंद सीधी दर्शकों के बीच, एक बेहतरीन छक्का। इसके बाद 5वीं गेंद पर डेवॉल्ड ब्रेविस ने खूबसूरत कवर ड्राइव खेलते हुए चौका बटोर लिया। ब्रेविस यहीं नहीं रुके। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने क्रीज में रहकर मिड ऑफ और कवर के ऊपर से दमदार ड्राइव लगाया और लगातार दूसरा चौका जड़ दिया। इस तरह 5 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 45 रन हो गया। हालांकि स्कोरबोर्ड थोड़ा आगे बढ़ा था, लेकिन शुरुआती 2 बड़े झटकों का असर साफ नजर आ रहा था। न्यूजीलैंड की सटीक और अनुशासित गेंदबाजी ने पावर प्ले के अंत तक रन गति को काबू में रखा और 6 ओवर पूरे होने तक अफ्रीका को ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। रन तो बन रहे थे, लेकिन जोखिम भरे बड़े शॉट कम ही देखने को मिल रहे थे। धीरे धीरे मुकाबला ऐसा लगने लगा मानो T20 नहीं, बल्कि कोई लंबा प्रारूप खेला जा रहा हो। बल्लेबाज सावधानी से खेल रहे थे और हर रन संघर्ष करके आ रहा था। तभी 8वां ओवर लेकर आए स्पिनर रचिन रविंद्र। इस ओवर में उन्होंने बड़ा झटका दिया। चौथी गेंद पर एडन मार्करम ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही टाइमिंग नहीं पकड़ सकी और डेरिल मिचेल के हाथों कैच आउट हो गए। 18 रन की पारी खेलकर कप्तान मार्करम पवेलियन लौट गए। एक बार फिर दक्षिण अफ्रीका की टीम मुश्किल में फंसती हुई नजर आई और मुकाबला और भी रोमांचक हो गया। ऐसे में नए बल्लेबाज के रूप में डेविड मिलर क्रीज पर आए। अब जिम्मेदारी थी कि वह डेवॉल्ड ब्रेविस के साथ मिलकर पारी को संभालें। 9वां ओवर लेकर आए न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर। इस ओवर की पहली ही गेंद पर डेवॉल्ड ब्रेविस ने दबाव तोड़ने की ठानी। उन्होंने शानदार पुल शॉट खेला और गेंद सीधी स्टैंड्स में जा गिरी, एक गगनचुंबी छक्का। लंबे समय बाद अफ्रीका के खाते में बड़ी बाउंड्री आई और ड्रेसिंग रूम में थोड़ी राहत दिखी, लेकिन न्यूजीलैंड की गेंदबाजी लगातार कसी हुई रही। रन बनाना आसान नहीं था और हर गेंद पर दबाव महसूस हो रहा था। 10वां ओवर लेकर आए रचिन रविंद्र। इस ओवर की तीसरी गेंद पर ब्रेविस ने फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को छक्के के लिए भेज दिया। अब ऐसा लगने लगा था कि डेविड मिलर और डेवॉल्ड ब्रेविस के बीच एक अहम साझेदारी पनप सकती है, मगर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रचिन रविंद्र ने वापसी की। डेविड मिलर ने शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद सही तरह से बल्ले पर नहीं आई और डेरिल मिचेल के हाथों कैच आउट हो गए। मिलर सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 77 रन पर दक्षिण अफ्रीका के 4 बड़े विकेट गिर चुके थे और टीम गहरे संकट में थी। इस अहम सेमीफाइनल में अफ्रीका की ऐसी स्थिति होगी शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। अब नए बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स मैदान पर आए, लेकिन दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। 11वां ओवर लेकर आए जिमी नीशम और उन्होंने दूसरी ही गेंद पर डेवॉल्ड ब्रेविस को भी चलता कर दिया। ब्रेविस ने 34 रन की अहम पारी खेली, लेकिन मिचेल सैंटनर के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। 77 रन पर आधी टीम आउट हो चुकी थी।
न्यूजीलैंड की अनुशासित और रणनीतिक गेंदबाजी ने अफ्रीका को पूरी तरह जकड़ लिया था। हालात ऐसे बन चुके थे कि 100 रन तक पहुंचना भी मुश्किल लग रहा था। इसके बाद ऑलराउंडर मार्को जानसन बल्लेबाजी के लिए उतरे। काफी देर तक कोई बड़ी बाउंड्री देखने को नहीं मिली। रन धीरे धीरे जुड़ रहे थे। 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर मार्को जानसन ने मिचेल सैंटनर के खिलाफ बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन की दिशा में गई और 4 रन मिल गए। किसी तरह टीम 90 के पार पहुंची। फिर 14वां ओवर लेकर आए रचिन रवींद्र। इस ओवर की दूसरी गेंद पर मार्को जानसन ने दमदार शॉट खेला और गेंद को सीधे छक्के के लिए भेज दिया। इस शॉट से थोड़ा आत्मविश्वास लौटा। 14 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम 5 विकेट खोकर 101 रन तक पहुंच गई थी। शुरुआती झटकों के बावजूद छोटी छोटी पारियों की बदौलत टीम किसी तरह सम्मानजनक स्कोर की ओर बढ़ रही थी। हालांकि न्यूजीलैंड की गेंदबाजी लगातार दबाव बनाए हुए थी और लंबे समय तक कोई बड़ी बाउंड्री देखने को नहीं मिली। फिर आया 17वां ओवर, जिसे लेकर आए मैट हेनरी। इस ओवर की दूसरी गेंद पर मार्को जानसन ने कमाल कर दिया। उन्होंने नो लुक शॉट खेलते हुए मिड विकेट की दिशा में शानदार छक्का जड़ दिया। काफी समय बाद आई इस बड़ी बाउंड्री से डगआउट में थोड़ी राहत नजर आई। उसी ओवर की चौथी गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने भी पुल शॉट खेलते हुए मिड विकेट पर चौका लगा दिया। अब स्कोर 128 रन तक पहुंच चुका था। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर अपनी टीम की अब तक की गेंदबाजी से संतुष्ट दिख रहे थे, जबकि अफ्रीकी खेमे में तनाव साफ नजर आ रहा था। 18वां ओवर लेकर आए जिमी नीशम और यहीं से मुकाबले में नया मोड़ देखने को मिला। दूसरी गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने शानदार चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर उन्होंने जोरदार पुल शॉट खेला और गेंद को गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। 18वां ओवर लेकर आए जिमी नीशम और यहीं से मुकाबले में नया मोड़ देखने को मिला। दूसरी गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने शानदार चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर उन्होंने जोरदार पुल शॉट खेला और गेंद को गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। अब अफ्रीका सम्मानजनक स्कोर की ओर तेजी से बढ़ रही थी। मार्को जानसन भी पीछे नहीं रहे। 5वीं गेंद पर पैड लाइन पर डाली गई गेंद को उन्होंने क्रीज में रहकर चौके के लिए भेज दिया। फिर आखिरी गेंद पर जानसन ने एक और लंबा छक्का जड़ दिया। इस ओवर में कुल 22 रन आए और टीम 150 रन के आंकड़े तक पहुंच गई। जो टीम शुरुआत में संघर्ष कर रही थी, वही अब मजबूत स्कोर खड़ा करती दिख रही थी। यह अपने आप में बड़ी बात थी। 19वां ओवर लेकर आए लॉकी फर्ग्यूसन, लेकिन इस ओवर की शुरुआत में अफ्रीका को बड़ा झटका लगा। पहली ही गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स क्लीन बोल्ड हो गए। 29 रन की अहम पारी खेलकर वह पवेलियन लौटे और 73 रन की साझेदारी का अंत हो गया। अब 6 विकेट गिर चुके थे। नए बल्लेबाज के रूप में कॉर्बिन बॉश मैदान पर आए। इसी ओवर की चौथी गेंद पर मार्को जानसन ने छोटी लेंथ की गेंद पर जोरदार प्रहार करते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वह यहीं नहीं रुके, अगली ही गेंद पर एक और शानदार छक्का लगाकर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यह अर्धशतक ऐसे समय पर आया जब टीम को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मार्को जानसन की यह पारी बेहद साहसी और यादगार साबित हो रही थी। पूरे मैदान में तालियों की गूंज सुनाई दे रही थी और अफ्रीका ने संघर्ष के बाद मुकाबले में दमदार वापसी के संकेत दे दिए थे। इसके बाद पारी का आखिरी यानी 20वां ओवर लेकर आए मैट हेनरी। इस ओवर में उन्होंने एक बार फिर अपनी धारदार गेंदबाजी का नमूना पेश किया। तीसरी गेंद पर नए बल्लेबाज कॉर्बिन बॉश को क्लीन बोल्ड कर दिया। वह सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और दक्षिण अफ्रीका को 7वां झटका लगा। अगली ही गेंद पर कगिसो रबाड़ा क्रीज पर आए, लेकिन उनका ठहराव भी ज्यादा देर का नहीं रहा। उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, मगर गेंद सीधी लॉन्ग ऑफ की दिशा में गई, जहां जिमी नीशम ने आसान सा कैच लपक लिया। बिना खाता खोले रबाड़ा भी वापस लौट गए। 166 रन पर अफ्रीका के 8 विकेट गिर चुके थे। आखिरी गेंद पर 2 रन लेकर टीम ने किसी तरह पारी समाप्त की। केशव महाराज अंत में क्रीज पर आए और निर्धारित 20 ओवर में दक्षिण अफ्रीका ने 169 रन बनाए। इस तरह न्यूजीलैंड के सामने 170 रन का लक्ष्य रखा गया। एक ऐसा स्कोर जिसे सम्मानजनक तो कहा जा सकता था,
लेकिन शुरुआती हालात देखते हुए यह वापसी काबिल ए तारीफ थी। अब बारी थी न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की। 170 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए दो विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, टिम सिफर्ट और फिन एलन। दोनों के कंधों पर टीम को तेज शुरुआत दिलाने और फाइनल तक पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। पहला ओवर दक्षिण अफ्रीका की ओर से मार्को जॉनसन लेकर आए, लेकिन न्यूजीलैंड ने शुरुआत से ही आक्रामक इरादे दिखा दिए। दूसरी गेंद पर टिम सिफर्ट ने जोरदार शॉट खेला। गेंद बल्ले का मोटा किनारा लेकर थर्ड मैन की दिशा में 4 रन के लिए चली गई। पांचवीं गेंद पर सिफर्ट ने फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। एक बार फिर गेंद बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन की ओर गई और 4 रन मिल गए। पहले ही ओवर में 11 रन आ गए और अफ्रीका पर दबाव बनना शुरू हो गया। दूसरा ओवर लेकर आए कगिसो रबाडा, लेकिन न्यूजीलैंड का तूफानी अंदाज जारी रहा। तीसरी गेंद पर फिन एलन ने भी जोरदार शॉट लगाया। गेंद एक बार फिर बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन बाउंड्री की ओर गई और चौका मिल गया। साफ कहा जाए तो किस्मत भी आज न्यूजीलैंड का साथ देती नजर आ रही थी और अफ्रीकी गेंदबाज शुरुआती ओवरों में पूरी तरह दबाव में आ चुके थे। तीसरा ओवर फिर से मार्को जॉनसन को सौंपा गया, लेकिन इस बार फिन एलन पूरी तैयारी के साथ सामने थे। पहली ही गेंद पर उन्होंने स्टैंड एंड डिलीवर अंदाज में सामने की दिशा में जोरदार प्रहार किया और गेंद सीधी स्टैंड्स में जा गिरी। शानदार छक्का। यह शॉट साफ बता रहा था कि न्यूजीलैंड अब रुकने के मूड में नहीं है। चौथी गेंद पर टिम सिफर्ट ने भी हाथ खोल दिया। गुड लेंथ पर डाली गई गेंद को उन्होंने शानदार तकनीक के साथ फाइन लेग की ओर स्कूप करते हुए छक्के में बदल दिया। अगली ही गेंद पर सिफर्ट ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार चौका मिल गया। इस ओवर में कुल 18 रन आए और 3 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 37 रन हो चुका था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि दक्षिण अफ्रीका इस सेमीफाइनल में इस तरह दबाव में आ जाएगी। न्यूजीलैंड ने शुरुआत से ही जीत की नींव रख दी थी। अफ्रीकी कप्तान एडेन मार्क्रम अपने गेंदबाजों से लगातार बात करते दिख रहे थे, लेकिन रन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। चौथा ओवर लेकर आए लुंगी एनगिडी, मगर फिन एलन ने उन्हें भी निशाने पर ले लिया। ओवर की आखिरी गेंद पर एलन ने एक और लंबा छक्का जड़ दिया और टीम का स्कोर 48 रन तक पहुंचा दिया। कुछ ही पलों में दोनों ओपनरों के बीच 50 रन की साझेदारी पूरी हो गई। पांचवां ओवर लेकर आए कगिसो रबाडा। इस ओवर में टिम सिफर्ट ने कमाल कर दिया। चौथी गेंद पर आगे बढ़कर जोरदार प्रहार किया और 83 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। यह शॉट देखकर हर कोई हैरान रह गया। अगली गेंद पर उन्होंने मिड ऑफ और मिड विकेट के बीच शानदार गैप निकालते हुए चौका बटोर लिया। 5 ओवर के बाद न्यूजीलैंड 62 रन तक पहुंच चुकी थी और सिफर्ट अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए थे। अब बारी थी पावर प्ले के आखिरी ओवर की, जिसे लेकर आए कॉर्बिन बॉश। लेकिन इस ओवर में फिन एलन ने जो बल्लेबाजी दिखाई, उसने मुकाबले का रोमांच चरम पर पहुंचा दिया। पहली ही गेंद पर फिन एलन ने ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई छोटी लेंथ की गेंद को डीप पॉइंट की दिशा में कट किया और गेंद सीधी स्टैंड्स में जा गिरी। शानदार छक्का। उनका बल्ला यहीं नहीं रुका। दूसरी गेंद पर उन्होंने बेहतरीन पुल शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। लगातार 2 बड़ी बाउंड्री आ चुकी थीं और दबाव पूरी तरह गेंदबाज पर था। तीसरी गेंद पर एलन ने फिर जोरदार शॉट खेला। इस बार गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन की दिशा में गई और किस्मत का साथ मिला एक और चौका। लगातार 3 गेंदों पर 3 बाउंड्री। अब कॉर्बिन बॉश चौथी गेंद लेकर आए, लेकिन एलन ने दिशा बदलते हुए एक और दमदार शॉट खेला और चौका हासिल कर लिया। 4 गेंदों पर 4 बाउंड्री ने मुकाबले का रुख लगभग तय कर दिया था। 5वीं गेंद पर भी एलन नहीं रुके। इस बार उन्होंने कवर की दिशा में शानदार ड्राइव खेला और फिर से चौका बटोर लिया। देखते ही देखते फिन एलन अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए। पावर प्ले समाप्त होते होते न्यूजीलैंड ने विस्फोटक अंदाज में 84 रन बना डाले थे। पावर प्ले के बाद 7वां ओवर लेकर आए केशव महाराज। इस ओवर की तीसरी गेंद पर टिम सिफर्ट ने कवर की ओर जोरदार चौका लगाया। दोनों ओपनरों की साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी और 7 ओवर के बाद टीम 91 रन तक पहुंच चुकी थी।
यहां से दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम के चेहरे पर निराशा साफ झलकने लगी थी। 8वां ओवर लेकर आए लुंगी एनगिडी। दूसरी गेंद पर टिम सिफर्ट ने चौका लगाकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। पूरा न्यूजीलैंड डगआउट तालियों से गूंज उठा। उसी ओवर की 5वीं गेंद पर सिफर्ट ने एक और चौका जड़ दिया और टीम को 100 रन के पार पहुंचा दिया। 8 ओवर के बाद न्यूजीलैंड 103 रन बना चुकी थी। अब जीत ज्यादा दूर नहीं थी। दक्षिण अफ्रीका की टीम विश्व कप से बाहर होने की कगार पर खड़ी नजर आ रही थी। हर गेंदबाज और हर फील्डर के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी, जबकि न्यूजीलैंड पूरी तरह आत्मविश्वास से भरी हुई थी। 9वां ओवर लेकर आए केशव महाराज, लेकिन फिन एलन का आक्रामक अंदाज जारी रहा। पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया और अपने अर्धशतक से सिर्फ 1 रन दूर पहुंच गए। अगली गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने महज 19 गेंदों में तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। यह पारी पूरी तरह आक्रामक और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। इसके बाद चौथी गेंद पर एलन ने एक और गगनचुंबी छक्का झड़कर साफ कर दिया कि वह आज मैच खत्म करके ही लौटेंगे। 9 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 117 रन हो चुका था। दक्षिण अफ्रीका को एक बड़ी सफलता की सख्त जरूरत थी और यह काम कगिसो रबाडा ने किया। 10वां ओवर लेकर आए रबाडा। पहली ही गेंद पर उन्होंने टिम सिफर्ट को क्लीन बोल्ड कर दिया। 117 रन की शानदार ओपनिंग साझेदारी का अंत हो गया। सिफर्ट 33 गेंदों में 58 रन बनाकर पवेलियन लौटे। यह अफ्रीका के लिए राहत का पल था। अब नए बल्लेबाज के रूप में रचिन रविंद्र क्रीज पर आए। उन्होंने आते ही दबाव कम किया और उसी ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार कट शॉट खेलकर चौका बटोर लिया। 10 ओवर के बाद टीम 124 रन पर पहुंच चुकी थी। अब जीत ज्यादा दूर नहीं थी। 60 गेंदों में सिर्फ 46 रन की जरूरत थी। 11वां ओवर लेकर आए कॉर्बिन बॉश। पहली ही गेंद पर रचिन रविंद्र ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ चौका जड़ दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर फिन एलन ने जोरदार पुल शॉट खेलते हुए लंबा छक्का लगाया और स्कोर 137 तक पहुंचा दिया। अब 54 गेंदों में महज 33 रन चाहिए थे। मुकाबला लगभग न्यूजीलैंड की पकड़ में आ चुका था। इसके बाद 12वां ओवर लेकर आए केशव महाराज, लेकिन फिन एलन रुकने वाले नहीं थे। वह पूरी तरह आक्रामक मूड में दिख रहे थे। चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार फ्लिक शॉट खेलकर चौका लगाया। अगली ही गेंद पर बैकफुट पर जाकर वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 12 ओवर के बाद न्यूजीलैंड 149 रन तक पहुंच चुकी थी। अब जीत सिर्फ औपचारिकता भर लग रही थी। पारी का 13वां ओवर लेकर आए मार्को जानसन, लेकिन इस ओवर में फिन एलन ने जो बल्लेबाजी दिखाई वह लंबे समय तक याद रखी जाएगी। सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में उन्होंने बिल्कुल भी दबाव महसूस नहीं होने दिया। पहली ही गेंद पर जानसन ने लेग स्टंप के बाहर फुल लेंथ गेंद डाली, जिसे एलन ने चालाकी से स्कूप करते हुए फाइन लेग की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। अगली गेंद पर उन्होंने शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए मिड विकेट की ओर एक और चौका जड़ दिया। लगातार 2 बाउंड्री के साथ मैच पूरी तरह न्यूजीलैंड की मुट्ठी में आ चुका था। अब जीत के लिए कुछ ही रन बाकी थे। तीसरी गेंद पर एलन ने एक और जोरदार प्रहार किया और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। स्कोर तेजी से लक्ष्य के करीब पहुंच चुका था। चौथी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में खड़े खड़े एक और लंबा छक्का लगाया। इसके साथ ही स्कोर 169 रन पर पहुंच गया और मुकाबला लगभग बराबरी पर आ गया। अब न्यूजीलैंड को जीत के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए था, जबकि फिन एलन अपने शतक से कुछ रन दूर थे। 5वीं गेंद पर एलन ने शानदार कवर ड्राइव खेला और गेंद बाउंड्री के पार चली गई। इसी चौके के साथ उन्होंने महज 33 गेंदों में अपना तूफानी शतक पूरा कर लिया। यह सेमीफाइनल इतिहास की सबसे यादगार पारियों में से एक बन गई। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली। गेंदबाजों की सटीक शुरुआत और फिर बल्लेबाजों की विस्फोटक पारी, खासकर फिन एलन की ऐतिहासिक इनिंग ने इस जीत को खास बना दिया। अब दूसरा सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाना है। जो भी टीम जीतेगी वह फाइनल में न्यूजीलैंड से भिड़ेगी और विश्व चैंपियन बनने की जंग लड़ेगी।
इस मुकाबले के सबसे बड़े हीरो रहे फिन एलन, जिन्होंने 33 गेंदों में शतक जड़कर अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई। न्यूजीलैंड की गेंदबाजी और फिर बल्लेबाजी के इस प्रदर्शन को आप 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट में जरूर बताइए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।